अब देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मेथड। तो इसमें हम देखेंगे हमने जो मेथड क्रिएट किया था और एग्जीक्यूट किया था उस मेथड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर, दिस इज एक्सेस मॉडिफायर। एंड यहाँ void का क्या मतलब है, दिस इज रिटर्न टाइप, मतलब ये मेथड क्या रिटर्न करवा रहा है या क्या रिटर्न नहीं करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे। डिस्प्ले इज मेथड नेम, यहाँ मैं मेथड का कोई भी नेम दे सकता हूँ, दिस इज मेथड नेम। एंड दिस इज ब्रैकेट, यहाँ पर मैं किसी भी टाइप का कोई पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो यह एक टाइप की पैरामीटर लिस्ट हो गई, बट यहाँ पर अभी मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। एंड ये मेथड की बॉडी हो गई जो कि कर्ली ब्रैकेट से यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। तो मेथड की बॉडी पे मैंने जो भी कोड यहाँ पर लिखा है वो कोड मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ अगर मैं मेथड को कॉल करवाता हूँ। तो यहाँ पर इस मेथड की बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे कोड लिखा है जिस कोड का काम है इन 4 लाइन को प्रिंट करवाना। तो ये सभी हो गए कंपोनेंट्स ऑफ मेथड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड। तो अपने पर्पस के लिए हम जो भी मेथड बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूजर डिफाइंड मेथड के कितने टाइप होते हैं। तो पहला है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू मेथड, एंड सेकंड इज टेकिंग आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू मेथड, एंड थर्ड इज टेकिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू एज वेल। तो इन तीनों मेथड को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो मैं वापस अपने जावा प्रोग्राम में आता हूँ जहाँ पर मेरी क्लास का नेम है फर्स्ट प्रोग्राम और यहाँ पर ये मेरा मेन मेथड है। तो यहाँ पर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ जिसके लिए मैं लिखूँगा एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, यहाँ पे मैं लिखूँगा void। यह रिटर्न टाइप है तो void का मतलब ये हो गया कि मैं इस मेथड से किसी भी टाइप का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपने मेथड का नेम दूंगा शो एंड ब्रैकेट एंड देन मेथड की बॉडी। तो यह मैंने एक ऐसा मेथड डिक्लेयर किया है जो कि नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू मेथड है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे void यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप का कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। यहाँ पर अगर मैं कोई पैरामीटर पास करता हूँ तो उस पैरामीटर को मैं आर्गुमेंट भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है मीन्स मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो दिस इज़ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू मेथड। एंड यहाँ पर मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ यूज टू शोइंग मैसेज। तो ये मैंने कमांड लाइन यहाँ पर लिख दी है, मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया और सॉरी अभी मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो ये मेथड में ऐसे कॉल नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लास नेम लिखना होगा एंड देन मुझे ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम देना होगा इक्वल टू न्यू अगेन क्लास नेम ब्रैकेट लाइन क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा डॉट एंड शो। ये मैंने मेथड को कॉल कर दिया है। अब मैं प्रोग्राम को अपने सेव करवा सकता हूँ। इसको अब रन करवाते हैं। तो ये हो गया दिस इज़ यूज टू शोइंग मैसेज। तो यहाँ पर ये लाइन प्रिंट हो गई क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से मैंने ये मेथड को कॉल करवा दिया। तो यह मेरा एक ऐसा मेथड है जो नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्गुमेंट मेथड है। नाउ सेकंड वन इज टेकिंग आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। अब वापस से हम इसी प्रोग्राम में आते हैं। सबसे पहले हम इस कमांड लाइन को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल शो करना है टेकिंग आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो नो रिटर्न वैल्यू के लिए हमने वर्ड पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ मेथड से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है। एंड अब हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कराएंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं इंट आई कॉमा इंट जे। तो इस मेथड में मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास करवा रहा हूँ जो कि इंटीजर है। अब मैं यहाँ पर एक इंट सम लेता हूँ इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो यहाँ पर सम का क्या काम होगा, जो यहाँ पर मैं आई और जे में वैल्यू पास कराऊंगा वो यहाँ पर मेरी ऐड हो जाएगी और वो वैल्यू मेरी सम में स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर सम को डिस्प्ले कराऊंगा। उसके लिए मैं मैसेज देता हूँ द सम इज इक्वल टू प्लस कॉन्केटिनेशन एंड सम।
तो यहाँ पर जो ये सम मैंने डिक्लेयर किया है और इस सम में आई एंड जे का एडिशन स्टोर हुआ है, इस मैसेज के थ्रू यहाँ पर मैं सम का रिजल्ट डिस्प्ले करा सकता हूँ। अब उसके लिए मुझे यहाँ पर ये डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेथड की आर्गुमेंट लिस्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर हम मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा जो कि मेरा इंटीजर आई है। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ 10, एंड जो इंटीजर वैल्यू जे है यहाँ पे मैं इसके लिए वैल्यू दे रहा हूँ 20। तो यहाँ पर मैंने जो पैरामीटर पास करवाया है, दो इंटीजर वैल्यू का पैरामीटर पास किया है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल करूँगा उसके लिए मुझे यहाँ पर दो पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करवा सकता हूँ। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और रन करूँगा, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। द सम इज 30। तो जब मैंने यहाँ पे 10 पास किया तो यहाँ से आई की वैल्यू 10 हो गई, तो यहाँ पर 10 स्टोर हुई। यहाँ पर मैंने 20 पास किया, यहाँ पे जे की वैल्यू 10 पास हुई, तो यहाँ पर 10 20 स्टोर हुआ। तो 10 एंड 20 का जो एडिशन हुआ 30, वो सम में स्टोर हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस सम को प्रिंट करवा दिया। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ, द सम इज 30। यदि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू मैं 5 पास करता हूँ और जे की वैल्यू मैं पास करता हूँ 10, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। प्रोग्राम सेव किया, रन किया, तो यहाँ पे द सम इज 15 आ गया, क्योंकि 5 एंड 10 का एडिशन 15 हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा दिस मेथड इज टेकिंग आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू एज वेल। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा मेथड बनाएंगे जिसका काम होगा टेकिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर ये आर्गुमेंट ले रहा है। तो एक काम तो हमारा यहाँ पर हो गया टेकिंग आर्गुमेंट इन दिस मेथड। इस मेथड का हम नेम भी चेंज कर देते हैं, इस मेथड का हम नेम करते हैं एडिशन। अब इस मेथड का काम होगा, यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे उसको ऐड करेगा और हम यहाँ पर रिटर्न वैल्यू करेंगे इंट, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पर हम ऐड करेंगे उनका जो एडिशन होगा वो एक इंटीजर ही होगा। अब हम यहाँ पर इंट सम करते हैं इज इक्वल टू आई प्लस जे, लाइन क्लोज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई और जे को ऐड किया, ऐड करने के बाद उनकी वैल्यू स्टोर करेंगे हम सम में। क्योंकि यह मेथड एक रिटर्न टाइप मेथड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न सम। तो इस मेथड का काम क्या होगा, दो वैल्यू लेकर उनको ऐड करना, ऐड करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न करना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ये लाइन हम डिलीट करते हैं, वापस से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या हम पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इस मेथड को कॉल करेंगे एडिशन, और यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 10 एंड 20। तो 10 एंड 20 यहाँ पर पास होगी और 10 एंड 20 का यहाँ पर एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद उनका जो वैल्यू है वो ऐड होकर यहाँ सम में आएगा। सम में आने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। अब जब कोई वैल्यू मेरी रिटर्न होगी तो वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। उसके लिए मैं लिखूंगा इंट रिजल्ट इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल किया। मेथड को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे दो वैल्यू पास की, दो पैरामीटर पास किए। तो दो पैरामीटर जब मैंने यहाँ पास किए तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास हुआ। आर्गुमेंट पास होने के बाद उनका एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद मेरा वैल्यू सम में स्टोर हुआ और सम मेरा रिटर्न हो गया। तो रिटर्न होने के बाद मेरा जो वैल्यू रिटर्न हुई वो रिजल्ट में स्टोर हुई। अब मैं यहाँ पर इस रिजल्ट को शो करा सकता हूँ। मैंने प्रोग्राम सेव किया, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसका वैल्यू आ गई 30। तो 10 एंड 20 की जो वैल्यू ऐड हुई वो सम में स्टोर हुई, सम यहाँ पे रिटर्न हुआ जो रिजल्ट में स्टोर हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो यह मेरा मेथड हुआ टेकिंग आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू एज वेल। आगे देखते हैं कॉल अ मेथड। तो कॉलिंग मेथड के लिए अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है, यह एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर सिंपल मेथड को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस मेथड को कॉल किया।
तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेथड बनाते हैं जिसमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, ना ही कोई आर्गुमेंट वैल्यू होगी। उसके लिए हम लाइन को डिलीट करते हैं। तो सिंपल मेथड के लिए मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मैसेज। तो यहाँ पर इस मैसेज को प्रिंट करवाऊंगा। यह सिंपल मेथड हो गया। तो सिंपल मेथड ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले लिखूंगा और यहाँ पर ये मेथड कॉल हुआ और ये मैसेज यहाँ प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ किया क्योंकि ये सिंपल मेथड है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्टैटिक। अब यह एक स्टैटिक मेथड हो गया। तो स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यदि मैं इस मेथड को स्टैटिक मेथड बना चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर ना ही इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ना ही मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। इस मेथड को मैं डायरेक्ट क्लास से कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास नेम डॉट डिस्प्ले। इस तरह से मैं क्लास नेम से इस मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो स्टैटिक मेथड का यह फ़ायदा होता है कि स्टैटिक मेथड बनाने पर हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा और हम उस मेथड को क्लास नेम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेमोरी बहुत कम यूज़ होगी और यहाँ पर सॉफ्टवेयर की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए स्टैटिक मेथड मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कॉलिंग मेथड, जिसमें हमने एक सिंपल मेथड का एग्जांपल लिया जिसको हम नॉन स्टैटिक मेथड भी कहेंगे, और यहाँ पर स्टैटिक मेथड जिसको कॉल करने के लिए हमने डायरेक्ट क्लास का नेम यूज़ किया। तो ये हो गए हमारे मेथड्स के कंप्लीट टॉपिक। इफ़ यू लाइक दिस सेशन सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।